नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कोण और उनके प्रकार के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों पे हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने सबसे पहले तो ये देखा था कि मापन के आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि विभिन्न प्रकार की जो रेखाएँ होती है, चाहे वो समांतर रेखा हो, चाहे वो प्रतिच्छेदी रेखाएँ हो, चाहे वो संगामी रेखाएँ हो या चाहे तिर्यक रेखा के द्वारा जो समांतर रेखा को जो प्रतिच्छेद करती है, तो उनके द्वारा जितने भी कोण बनते हैं, उन सारे ही कोणों के प्रकारों को हमने देखा था। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके कंपटीशन से संबंधित जो भी वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उनका नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको समय पर मिल जाएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों से शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसी तरह का बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो रेखाएं जो हमने पिछले वीडियो में जो चर्चा की है, विभिन्न प्रकार की रेखाएं पढ़ी है हमने। साथ ही हमने विभिन्न प्रकार के कोण भी देखे हैं, जिसमें हमने ये भी देखा है आसन कोण कौन से होते हैं, शीर्षविमुख कोण कौन से होते हैं, संगत कोण कौन से होते हैं, अंतः कोण कौन से होते हैं, बाह्य कोण कौन से होते हैं। यानी बहुत सारे हमने कोणों को उसमें चर्चा की है। जितने भी आपके कंपटीशन में आने लायक जो कोण जो प्रकार थे, उन सबको ही हमने उसमें चर्चा की है। तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए तभी कारगर हो सकता है जब आप उस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेंगे और सारे जो कोण है, जो रेखाएं हैं, जो उनको आप भली प्रकार से समझ जाएंगे। वरना क्या होगा, आज का जो वीडियो उसमें हम जब अच्छे जो प्रश्नों की हम जो चर्चा करेंगे, जिसमें हम अज्ञात कोण भी ज्ञात करना सीखेंगे, तो आपको अगर वो कोणों की हमको अगर प्रारंभिक जानकारी नहीं है, या हमको रेखाओं की ही जानकारी नहीं है, या हमें यही नहीं पता कि कौन सा कोण कब समान होते हैं, या तो ये अगर जानकारी होगी नहीं, तो आज का जो वीडियो वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मेरा आप आग्रह यही रहेगा आपसे कि आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहां से उस वीडियो को पहले देख पाएं और उसके बाद में आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी जो समझ है वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हम जो अज्ञात जो कोण होते हैं उनको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत एक सिंपल से प्रश्न से करते हैं कि हमारे सामने एक प्रश्न है कि दिए गए चित्र में कोण BOC ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने एक आकृति दी हुई है, जिसमें देखिए एक तो AOB एक सरल रेखा दी हुई है, उसके ऊपर दो जो रेखाएं बनी हुई है और उनके द्वारा 3 कोण निर्मित हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जिसमें कोण AOD जो है वो 80 डिग्री दिया हुआ है और DOC जो है वो हमें 42 डिग्री दिया हुआ है, और हमें ये पूछा है कि कोण BOC हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम प्रश्नों की जो शुरुआत, जो हमारा वीडियो है उसकी शुरुआत बिल्कुल सिंपल से प्रश्न से ही करेंगे, क्योंकि देखिए मेरा हमेशा से ही उद्देश्य होता है कि हम हमेशा सरल से कठिन की ओर बढ़े, ताकि क्या होगा, जब हम सरल प्रश्नों को जब हम जितना बेहतर तरीके से समझते जाएंगे, वैसे ही जो क्लिष्ट जो प्रश्न आते हैं, जो कठिन जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को भी अपन अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको कहीं भी देखिए, आपसे निवेदन जरूर रहेगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो वीडियो को आप कहीं भी स्किप नहीं करें। देखिए, न तो ये कोई ऐसे फालतू के वीडियो जिसमें आपको हाय हेलो वगैरह ये सुनने को मिले और आपको अनावश्यक रूप से वीडियो बड़ा बनाए और उसमें आपको स्किप करने की जरूरत पड़े। यहाँ पर देखिए हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे और ऐसे ही प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो मुझे वास्तव में लगता है कि आपके कंपटीशन में आने लायक है। तो वैसे ही प्रश्नों को अपन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है और मुझे पता है कि ये प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इनको समझना इसलिए जरूरी क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों से बढ़ते बढ़ते हम कठिन प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रश्न हम जब समझ में आ जाएगा तो हम इससे थोड़ा और अच्छा प्रश्न लेंगे, उसके बाद में और अच्छा प्रश्न लेंगे, तो उसके बाद में फिर जो हमारे कंपटीशन में आने लायक जो प्रश्न जितने भी होंगे उनको भी अपन सरलता से समझ पाएंगे और इसको हल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो वापस प्रश्न की तरफ लौटते हैं। तो इस आकृति में हमें कोण BOC ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऐसे जो प्रश्न जो आते हैं उसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो सारे जो कोण हैं, कितने कोण हैं यहाँ पर, AOD, DOC और COB, यहाँ पर 3 कोण बने हुए हैं। ठीक है, और तीनों ही जो कोण है वो एक ही रेखा पर स्थित है। क्या है, एक ही सरल रेखा पर स्थित है। अगर यहाँ प्रश्न ऐसे जो प्रश्न जब भी आएंगे, अगर कंपटीशन में ये प्रश्न आता है तो इसमें ये जरूर लिखा हुआ होगा कि AOB जो है वो एक सरल रेखा है। ठीक है, ये जरूर लिखा हुआ आएगा, तभी हम प्रश्न को इसको हल कर पाएंगे। अन्यथा ये जो प्रश्न है उसके अपन केवल आंसर नहीं ला सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी मान लेते हैं कि AOB जो है वो क्या है, एक सरल रेखा है। और जब एक सरल रेखा होती है तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जब एक सरल रेखा हो तो सरल रेखा का अर्थ क्या हुआ कि एक सरल रेखा पर बनने वाला जो कोण है वो कौन सा होता है, इसको देखिए सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री का जो कोण होता है वो क्या होता है, सरल कोण, या इसको ऋजु कोण कहते हैं। यानी जब एक सरल रेखा निर्मित होती है तो वहां पर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री।
इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो ये जो तीन जो कोण बन रहे हैं, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम सरलता से निकाल सकते हैं कि ये जो हमें जो कोण BOC ज्ञात करना है, BOC इसको मैंने क्या लिख दिया, x डिग्री लिख दिया है। तो ये x डिग्री हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इन तीनों का योग जो होगा, यानी पहला जो कोण है 80 डिग्री का है, दूसरा कितना है 42 डिग्री का है, और तीसरा जो है वो क्या है x। तो तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो बहुत ही सरलता से पहले इन दोनों का जोड़ कर लेते हैं हम, कितने हो जाएंगे, ये 122 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर हो गए 180। अब 122 का हम पक्षांतर कर देते हैं, तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 122। और 122 जब हम माइनस कर लेंगे, 0 में से 2 गए, कितने बच गए, 8। यहाँ कितने हो गए, 7। 7 में से 2 माइनस कर दिए, 5, और 1 में से 1 गया 0, यानी 58 डिग्री जो है वो आ जाएगा हमारा अज्ञात कोण जो है। कौन सा कोण है, BOC। जो हमें प्रश्न में पूछा है कोण BOC, वो कितना आ जाएगा, 58 डिग्री। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न हुआ। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा अच्छा प्रश्न को अपन लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में अज्ञात कोण जो है x, y और z है, उनके मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखिए, पहला तो हमने जो प्रश्न देखा था उसमें हमने कौन सा देखा था कि हमें एक ही रेखा पर कितने कोण बनते हैं और उनका हम योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये हमने सीखा था। अब हम दूसरा जो प्रश्न है, इसमें हम यहाँ पर हमें दो रेखाएं दी हुई है, कौन कौन सी, B और CD। दो रेखाएं जो वो एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम यह पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो सम्मुख बनने वाले जो कोण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। तो उसी का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें प्रश्न में जो है क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पर हमें कोण दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है AOC, बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है, 55 डिग्री दिया हुआ है। और हमें x, y और z तीनों ही कोण ज्ञात करने हैं, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत सारे प्रश्न आएंगे जहां पर हमें ऐसे दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए मिलेगी, और हमें जो है उसके जो शेष जो कोण है उनकी हमें कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो ज्ञात करना पड़ सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले तो देखिए कि हम ये पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले जो है आमने सामने जो मुख्य जो वाले जो कोण होते हैं उनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा कैसे होता है, बराबर होते हैं। ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर देखिए कौन कौन सा है। जो पहला जो कोण है AOC, कौन सा, ये AOC। और ये जो इसके शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, इसके सामने वाला BOD, कोण जो है BOD। ये दोनों जो है वो कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। और हमने ये भी सीखा हुआ है, पिछले वीडियो में देखा है अच्छे से, कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि EOC जो है वो कितना है, अगर 55 डिग्री है, इसका अर्थ ये हुआ कि BOD ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है। यानी ये जो x जो है सामने BOD कौन सा x है, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 55 डिग्री। यानी हमें x की जो वैल्यू मिल गई वो तो मिल गई 55 डिग्री। ठीक है। अब अगर हमें दूसरा जो है y अगर ज्ञात करना हो तो देखिए y कौन सा कोण है, ये बना हुआ है यहाँ पर कोण। अब इसके सम्मुख वाला कोण तो है z, तो अगर हमें z मालूम होता तो हम y का मान भी आसानी से लिख सकते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें इन दोनों ही कोणों को ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, अगर हम देखें इस रेखा को, अगर देखें C और D को, ये जो रेखा है COD, ये एक सीधी सरल रेखा है। हम इस कोण को अगर नहीं देखें तो देखिए हमारे सामने बिल्कुल सिंपल सा है, ये एक रेखा है और इसके ऊपर ये दो कोण बने हुए हैं। ठीक है। तो हमने देखिए पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी, जब कोई एक सरल रेखा हो और इसके ऊपर अगर कोई दो कोण बनते हैं, कितने कोण बनते हैं, एक ही उपनिष भुजा के द्वारा एक इधर और एक इधर कोण बनता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, आसन कोण भी कहते हैं। ये भी हमने देखा था। साथ ही हमने जो महत्वपूर्ण रूप से जो चर्चा की थी वो ये देखा था कि जब एक सीधी रेखा जो है, सरल रेखा है, उस पर अगर दो कोण बनते हैं तो उन कोणों को क्या कहते हैं हम, जो आप देखा हो, क्योंकि इन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इनको हम वैसे तो देखे, हमने ये भी देखा था कि इनको हम क्या कहते हैं, परिपूरक कोण भी कहते हैं। लेकिन ये जो है वास्तव में क्या है, ये एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों के दो जोड़े हैं, तो इनको कहते हैं रैखिक युग्म। ठीक है। ये भी हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से देख लिया था। और मैंने यही कहा था कि इन जितने भी हम कोणों की चर्चा कर रहे हैं उन सबकी हमें प्रश्नों में आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, रैखिक युग्म की जरूरत पड़ रही है। यानी एक ही रेखा पर बनने वाली दो कोण है, तो रैखिक कोणों युग्मों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है। तो इसी का हम उपयोग करते हुए ये दूसरा कोण ज्ञात करेंगे। अब देखिए एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण है, उसमें से एक कोण तो कितना है, 55 डिग्री। यानी एक तो है 55 डिग्री और दूसरा क्या है इसके ऊपर y। यानी इन दोनों का योग जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, रैखिक युग्म है। कौन, दोनों कोण जो है वो कैसे है, रैखिक कोण है।
अब इनका योग देखिए, वो तो यहाँ से हम y ज्ञात कर लेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा 180, 55 को पक्षांतर कर दिया -55, यानी y का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ हो गए 7, 7 में से 5 गए 2, और ये 1 का 1, यानी y जो आ गया वो कितना आ गया 125 डिग्री। यानी y का जो मान है वो कितना आ गया 125 डिग्री। अब z हमें ज्ञात करना है, तो कोण z जो है वो किसके बराबर होगा, कोण y के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ये कोण बराबर थे, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण थे, वैसा वैसा ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों कोण भी कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका अर्थ हुआ ये दोनों भी आपस में कितने होंगे, बराबर होंगे। जेड भी कितना होगा जितना y है, और y कितना है 125। तो जेड का जो मान आ गया वो भी कितना आ गया 125। ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका हुआ जब जो हमें प्रश्नों में इनकी आवश्यकता अधिक पड़ेगी। ठीक है, अब थोड़ा उससे एक अच्छा प्रश्न ले लेते हैं, उसमें हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें देखिए कितने तरह के कोण आ रहे हैं। देखिए मैं सारा ही वही प्रश्न ले रहा हूँ जो मैं हर तरह के, जो मुझे लगता है कि ये हमारे कंपटीशन एग्जाम में इन प्रश्नों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरा जो प्रश्न है इसको हम थोड़ा देखिए, इसमें भी हमें एक्स, वाई और जेड ये तीन कोण हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो मैं एक तरीका जो बता रहा हूँ, आप इसको दिमाग में कहीं भी ये पूरी तरह से फिट नहीं करें कि उस प्रश्न का आंसर तो केवल उसी तरीके से आ सकता है। देखिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपकी सोच जो अच्छी होती जाएगी, तो आप खुद भी इस प्रश्नों को बहुत तरीके से करना जान पाएंगे। अभी देखिए इसी प्रश्न को अपन देखिए 2-3 तरीके से आपको सोच के मैं बताऊंगा, करके बताऊंगा, तो आपको भी लगेगा सही में वास्तव में इस प्रश्न को अपन इतने तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो प्रश्न है इसके तो पहले तो हम समझते हैं कि यहाँ पर आकृति दी हुई क्या है। देखिए तो यहाँ पर एक आकृति ऐसी बनी हुई जहां पर एक POS, एक तो ये सरल रेखा दी हुई है, और एक QOT, ये दो तो यहाँ पर दो सरल रेखाएं जो है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। यानी अगर इस रेखा को अगर अपन न देखें तो यहाँ पर तो ये दो रेखाएं क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। यानी यहाँ पर तो हमें इतना तो मालूम पड़ जाएगा कि ये शीर्षाभिमुख कोण जो होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी सीधा अगर देखें इन दोनों लाइनों को तो हम जेड का मान तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये दो लाइनें हैं, ये वाली लाइन और ये लाइन, तो यहाँ पर तो देखिए इसको अगर मैं अलग बनाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक तो है ये पहली कौन सी है, देखिए P, बीच में जो बिंदु है O और S, एक तो ये रेखा POS, और दूसरी जो इसको रेखा जो प्रतिच्छेद कर रही है वो S दी हुई है इस तरह की, क्या नाम है इसका, QOT। यानी O जो है इसका कॉमन बिंदु है QO और ये है T, ये दो जो रेखा है। अब देखिए यहाँ पर तो कौन सा कोण बना हुआ है, देखिए POQ, ये कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, POQ ये तो दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, और इसके जस्ट सामने जो दिया हुआ है देखिए किससे बन रहा है, SOT, ये SOT ये जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है Z। तो हमने पिछले इस प्रश्न में भी देखा है कि शीर्षाभिमुख कोण तो कैसे होते हैं, बराबर होता है। यानी Z का तो मान हमारे पास सीधा ही आ जाएगा, Z जो है इसका मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री। कैसे आ गया ये, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो एक आंसर तो हमें मिल गया, जेड जो आया है, जेड तो कितना आ गया 40 डिग्री। अब देखिए अब यहां से हम आगे बढ़े, अब हमें देखिए एक्स भी ज्ञात करना है और वाई भी ज्ञात करना है। ठीक, अब एक्स को हम देखें तो अगर हम इस लाइन को आप ना देखो, देखिए यहाँ पर देखिए वो जो प्रश्न जो बनेगा ये बिल्कुल पहला प्रश्न बन रहा है बिल्कुल। देखिए ये QOPOS जो है इसके ऊपर कितने कोण बन रहे हैं, ये 3 कोण बन रहे हैं। इन रेखाओं पर बनने वाले कोण कौन कौन से, देखिए 40 डिग्री, दूसरा कोण ये x, और तीसरा कोण है 25 डिग्री। इन तीनों का योग जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही रेखा पे बनने वाले कोण है सारे। तो अब इनको भी हम x के मान तो ज्ञात कर लेंगे, कितना हो गया ये 40 और 25 को जोड़ दिए 65, प्लस x बराबर हो गया 180, x बराबर कितना हो जाएगा 180, 65 का पक्षांतर कर दीजिए माइनस के 65, तो x का में जो मान आ जाए वो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ हो गए 7, 7 में से 6 गया 1, और ये 1। यानी x की जो वैल्यू आ गई है, देखिए z तो हम ज्ञात कर लिया 40 डिग्री आ गया, x कितना आ गया 115 डिग्री। तो अब जब ऐसे जो प्रश्न अपन जो हल करेंगे तो उसमें आप इनके मान जो है आप यहाँ लिखते जाइए। यहाँ लिखने का हमको ये फायदा होगा कि अगला जो भी अज्ञात कोण ज्ञात करना होगा तो उसमें हम अपनी सोच को विकसित कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कोण दिया हुआ तो हो सकता है ये इसके शीर्षाभिमुख कोण तो नहीं बन रहा, अगर बन रहा हो तो हम उसका आंसर जल्दी से लिख पाएंगे। अब यहाँ देखें तो देखिए ये दो लेने क्रॉस तो नहीं कर रही है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण तो नहीं है। क्योंकि अक्सर जो प्रश्नों में जो आपके जो कन्फ्यूजन होते हैं ऐसे प्रश्नों में वो यही होता है कि हम जानकारी तो हमारे पास सारी है,
हम सारी चीजें जानते हैं कि शीर्षकमुख कौन कौन से होते हैं या एकांतर कौन कौन से होते हैं, संगत कौन कौन से होते हैं, सारी हमने बहुत अच्छे से रटे हुए हैं। लेकिन हमारा कंफ्यूजन जब होता है, जब हमारे सामने जो भी आकृति आती है, उस समय हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में इसके सामने वाला कौन जो है वो इसका शीर्षकमुख कौन है या नहीं है। ठीक है, अब वो जो दिक्कत आती है उसी को क्लियर अगर आप अच्छे से अगर कर दे तो आपको ऐसे प्रश्नों करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और आप जो चुटकियों में इनके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए y को देखें तो पहले तो मैंने ये देख लिया कि y जो है वो इस x का शीर्षकमुख कौन नहीं है। इसका होने का कारण क्या है? देखिए एक रेखा तो इधर से जा रही है, लेकिन ये जो रेखा है अगर यहाँ पर क्रॉस करती तो ये y इसका शीर्षकमुख कौन हो जाता। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर नहीं है। अब इस y को देखें तो दूसरा क्या अपन देख सकते हैं कि y जो है देखिए किसके पास में, z के पास में। तो अगर मेरा दिमाग ये कहता है कि नहीं, मैं तो इस चीज को अगर देखूंगा तो अगर POS है तो ये दोनों जो हो गए कौन कैसे हो गए, एक साथ वाले कौन हो गए। यानी इस आकृति अगर देखिए, अगर मैं ये सोचूं, ये जो है PO और ये S, ठीक है, और यहाँ पर ये केवल इस रेखा को अगर मैं देखूं, कौन सी, ये जो OT जो रेखा है, इसको भुजा को अगर अपन देखें तो यहाँ पर दो कौन बन रहे हैं, एक तो बन रहा है Y और एक बन रहा है इस तरफ Z। ठीक है, तो ये बिल्कुल ग्राफ उल्टा बना हुआ, लेकिन बात तो वही है कि एक ही रेखा पर ये दो कौन बन रहे हैं, कौन से है, ये रेखिक युग्म है। तो रेखिक युग्मों का योग कितना होता है, 180 डिग्री है। तो अगर इन दोनों का अपन योग करें तो भी हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से करूँ y प्लस जेड करूँ, कौन y प्लस कौन z, तो इनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये रेखिक युग्म है। क्या है ये? रेखिक युग्म। तो अब y हमें ज्ञात करना है, z का तो हम पहले ही पता लगा चुके हैं। तो y जो है, z कितना है यहाँ पर 40 डिग्री हम ज्ञात कर चुके हैं पहले से। तो y का जो मान है वो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 180, 40 का हम पक्षांतर कर देंगे, 40 यानी 140 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें y का मान ज्ञात हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि एक तो मेरे दिमाग में ये आया कि जैसे ये मुझे एक सीधी रेखा दिख रही है, तो यहाँ पर दोनों मुझे रेखिक युग्म दिख रहे हैं, तब भी हमारा y का आंसर आ सकता है। और हो सकता है कि मैं, अगर मेरा दिमाग ये कह रहा है मुझे तो ये लाइन दिख रही है, कौन सी, QOT, ये एक मुझे सरल रेखा दिख रही है। अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ से हटा दूं, इसकी जगह अपन ये देखें कि अगर मुझे ये लाइन दिख रही है, क्या मैं यहाँ से इसका आंसर ज्ञात कर सकता हूँ क्या? यानी ये जो लाइन है Q, ये बीच का बिंदु है O, और ये कौन सी लाइन है, T। ठीक है, थोड़ी सी तिरछी कम बनी है, अपन मान लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ ये जो लाइन है, अब यहाँ पर अपन इसको देखें तो ये एक लाइन है यहाँ पर जो P की तरफ जा रही है। तब भी देखिए एक सीधी रेखा है, तो यहाँ पर भी ये दो कौन बन रहे हैं, ये दोनों भी कैसे हैं, रेखिक युग्म है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का योग करें तो भी हमें y का मान ज्ञात हो सकता है। क्योंकि हम अगर ये करें 40 प्लस y बराबर 180 करें, वो क्यों बात देखिए यहाँ पर भी y प्लस 40 हो रहा है। ठीक है, तब भी हमें y का मान ज्ञात हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि कहीं भी ये फिक्स नहीं है कि जैसे मैंने इन दोनों का योग करके 180 से y का मान ज्ञात किया है तो आपको भी यही करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर भी ये रूल्स लागू हो सकता है, तो आप वहां से भी उस प्रश्न को करेंगे तब भी आपका आंसर जरूर आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, डायग्राम देखने में तो आपको बिल्कुल वैसा ही दिख रहा होगा जैसा हमने प्रश्न अभी सेकंड का जो सेकंड देखा था, लेकिन इसकी जो भाषा जो है वो देखिए, क्योंकि कंपटीशन में जो प्रश्न जो है वो यहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं, वो तो केवल एक अभ्यास था। अब प्रश्न जो है वो हमारा इस तरह से लिखा हुआ आएगा, तो पहले तो हम उस प्रश्न की भाषा को भी अपन को समझना पड़ेगा और साथ में जो डायग्राम जो दिया हुआ है उसको भी हमें अच्छे से पहले तो समझना होगा, तभी अपन जो अज्ञात जो कौन है उनको अपन अच्छे से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नों को अपन पढ़ते हैं और साथ में इस डायग्राम को भी समझते जाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कौन दिए हुए हैं और वो कैसे दिए हुए हैं और कौन सा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न ये है कि आकृति में रेखा AB और CD, पहले तो ये देखें कि AB और CD कहाँ पर है। तो देखिए ये तो है AB, ठीक है, और ये है CD। ये दो रेखाएं जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये जो दो रेखा है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये हमारे प्रश्न में हमेशा पहले ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ताकि हमें ये समझ में आए कि ये बिल्कुल एक सीधी रेखा है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि यदि कोण AOC, अब ये AOC कौन सा है, कोण ये जो है AOC यानी ये वाला कोण, ठीक है, AOC प्लस BOE, अब BOE कौन सा है, BOE ये वाला कोण। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में ऐसा है कि ये दोनों कोण दिए हुए तो है, लेकिन हमें ये लिखा हुआ है कि इन दोनों का योग दिया हुआ है। जो कोण जो दिए वो कैसे दिए हुए हैं, कोण AOC और कोण BOE, इन दोनों का योग दिया है कि ये दोनों का योग कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ नहीं है कि उसमें से ये कोण कितने डिग्री है और ये कोण कितने डिग्री है।
क्योंकि इतने सिंपल प्रश्न तो आएंगे नहीं कि यहाँ सीधा आपको लिखा हुआ मिलेगा, हमको ऐसे ही लिखे हुए मिलेंगे। जैसे इन दोनों कोणों का योग कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें ये तो नहीं ज्ञात है कि ये दोनों कोण क्या शीर्षमुख तो कोण नहीं बन रहे कि दोनों को बराबर कर आधा आधा कर दे, ठीक है, लेकिन इसको अपन यही छोड़ते हैं। आगे प्रश्नों को पढ़ते हैं कि 70 डिग्री तथा कोण BOD जो है वो 40 डिग्री दिया हुआ है। अब BOD कौन सा है, पहले तो इसको देखो, ये है BOD, ये वाला कोण, ये कोण जो है इसका मान दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां से हम देखें, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो दिया हुआ है यहां से अपन आगे बढ़े के हम इस कोण से कौन सा कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहां से हम पहले तो ये दो रेखाएं जो देखे हैं, ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये और ये तो हो गए शीर्षमुख कोण। यानी यहां से जो BOD जो दिया हुआ है, यानी ये जो BOD है कोण BOD, ये किसके बराबर होगा, कोण AOC के बराबर होगा, कोण AOC के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और ये दोनों कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और हमने पिछले प्रश्न में भी देखा था कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये अगर 40 डिग्री है तो ये जो कोण है कौन सा, AOC, ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ये दोनों जो कोण है, अगर BOD 40 डिग्री है तो AOC ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। तो इतना तो हमें मालूम पड़ गया कि AOC है ये तो है 40 डिग्री। अब हमें ये दोनों कोण जो है इनका योग तो 70 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए AOC तो हमको ज्ञात हो गया 40 डिग्री, तो हम यहाँ अगर AOC को तो 40 डिग्री मान ले, और तो हमें BOE जो है इसका मान तो हमें ज्ञात हो जाएगा। कोण BOE जो है वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, माइनस कर दीजिए, इधर ला के पक्षांतर कर देते हैं तो 40 माइनस हो गए, यानी कोण BOE जो है वो हो जाएंगे कितने हो गए, 30 डिग्री का, ठीक है। तो एक तो हमें BOE पूछा है तो ये तो हमें यहाँ से ज्ञात हो गया। यानी इतनी हमारी सोच जब विकसित होगी तब जाके हम कंपटीशन के लायक जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे, क्योंकि हमें सारे कोण जब दिमाग में होंगे तभी हम प्रश्नों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़े। अब हमें दूसरा काम ये करना है कि प्रतिवर्ती COE ज्ञात करना है। अब देखिए ये प्रश्न ऐसा तो आ सकता है कि COE ज्ञात कीजिए। अब COE कौन सा है, COE यानी ये जो कोण है ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये तो हम करना हो तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमने कौन सा कोण ज्ञात किया है। जैसे BOE हमने ज्ञात कर लिया, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। BOE कौन सा है, BOE ये वाला, ये है 30 डिग्री। इतने कोण हमें ज्ञात है ताकि जब यहाँ लिखेंगे तो हमें समझने में आसान होगी कि ये कोण हम ज्ञात कर सकते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, COE, ये हमको नहीं पूछा, इसने पूछा प्रतिवर्ती COE कौन सा है। तो देखिए अब जब आप, मैंने कहा ना कितनी बार, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक हमें प्रॉपर सारे कोणों की जानकारी नहीं होगी हम प्रश्न को अच्छे तरीके से नहीं हल कर पाएंगे। आप क्या करोगे, COE का मान ज्ञात कर लेंगे। तो COE का मान ज्ञात करना तो सिंपल है, ये जो COE है इसका मान तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे पिछले प्रश्न में किया था। हम इसको अगर नहीं देखें तो ये एक सरल रेखा है, यानी कोण जो है 40 डिग्री, ये जो COE है ये तीनों का योग जो होगा वो कितना होगा, यानी जो 40 डिग्री प्लस COE, इसकी जगह अगर मैं लिख दूं x लिख देता हूं, ठीक है। तो x जो है तो 40 डिग्री प्लस ये x प्लस ये 30 डिग्री, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही रेखा पे बनने वाले कोण है। तो यहाँ से हम x तो ज्ञात कर लेंगे, x प्लस 40 और 30 कितने हो गए, 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो रहा है। 70 का हम पक्षांतर कर देते हैं, तो x बराबर 180 माइनस 70 डिग्री, यानी x जो आ गया वो तो आ गया 110 डिग्री। यानी ये जो है COE जो है, x को किसको माना मैंने, COE, ये कौन सा आया है 110 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमारा प्रश्न जो है वो है प्रतिवर्ती COE ज्ञात करना है। तो आप देखिए कई बार क्या करेंगे, कंपटीशन में जल्दबाजी में हम फटाफट जो करते हैं तो COE का मान 110 डिग्री हम लिख देते हैं, और आप जो ऑप्शन में भी ढूंढेंगे तो आपको ये 110 डिग्री लिखा हुआ जरूर मिलेगा, और जल्दबाजी हम इसी को टिक करके आ जाते हैं और हमारा जो प्रश्न वो कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि हमें ये पूरी जानकारी नहीं होती है कि प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है। तो हमें जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, COE जो है इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। यानी प्रतिवर्ती COE का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी हमें प्रतिवर्ती का मतलब ये है, ये जो कोण है इस कोण को छोड़कर पीछे जो बचा है शेष कोण, ये इसका है प्रतिवर्ती कोण। जो COE जो है इस वाले कोण को छोड़ के पीछे जो बचेगा वो कोण का भाग कहलाता है इसका प्रतिवर्ती कोण। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि हमको 360 डिग्री जो है इसमें से COE को घटाना है। COE कितना है, 110 डिग्री, इसको हम जब माइनस करेंगे तो शेष जो बचेगा 250 डिग्री, ये होगा प्रतिवर्ती COE कोण,
ठीक है। तो हमें इस तरह से इसको ज्ञात करना भी हमें आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब इन सारी ही जो परिभाषा जो है, जो कोण जो प्रकार है, उनको हम भली प्रकार के समझ पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बिल्कुल उसी के तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, जो अच्छा प्रश्न जो है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में एक बार आ भी चुका है, तो इसको रिपीट करना भी अच्छा रहेगा। एक प्रश्न है, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर भी देखिए दो रेखाएं, एक तो एक्स वाई है, एक एम एन है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और यदि पी ओ वाई, कौन सा है पी ओ वाई, पी ओ वाई, ये जो कोण है ये दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। तथा हमें ये लिखा हुआ है कि ए और बी जो कोण है, अब देखिए ए और बी कौन से, ये, इन दोनों कोणों का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3। ये इसमें एक नई चीज है। तो जब इस तरह से कोणों में जब अनुपात जब दिए हुए हो, तो उन कोणों को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। या हमें यहाँ पर ये पूछा तो ये है ए और बी का अनुपात दिया हुआ, और ज्ञात कौन सा करना है, हमें कोण सी, ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसा जो प्रश्न आते हैं, अब उस ऐसे प्रश्नों की शुरुआत कहाँ से करनी है, ये अक्सर हमारे बहुत जरूरी होता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करना शुरू करें। क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ क्या है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है। अब यहाँ पर न तो ये कोण दिया हुआ है, न ये कोण दिया हुआ है, केवल ये लिखा है कि इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या है, 2:3 है, ठीक है। तो अगर इसमें से अगर हमें एक कोण अगर ज्ञात होता तब तो हम दूसरा कोण उसके अनुपात निकाल के ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों ही कोण ज्ञात नहीं है। तो अब ऐसे प्रश्नों की शुरुआत कैसे करें, तो ये भी अब समझना बहुत जरूरी, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने लिया है, ठीक है। तो जब भी आपके कोण के अनुपात दिए हो, किसी भी प्रश्न में दिया हुआ हो, तो पहला काम तो ये हम इसको मान लेंगे, ए जो है और बी, इन दोनों को कोणों को हम मान लेंगे। कैसे मानेंगे हम, जैसे ए जो है इनका अनुपात क्या दिया हुआ, ये अगर 2 है तो ये कितना है, 3, ठीक है। तो हम इसको x में मान लेते हैं, ए का मान तो मान लेते हैं 2x और b का मान लेते हैं हम 3x, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्रश्न जो वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, हमको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो हम इन्हीं को हम सोचे कि ये तो a है, ये b है और ये 90 डिग्री है। तो बिल्कुल जैसा हमने प्रश्न की शुरुआत की थी, एक ही रेखा बनने वाला कोण है, तो तीनों का योग कितना होना चाहिए, कोण b है, कोण a और 90 डिग्री, इन तीनों का योग जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कोण बी तो हमने क्या माना है, 3x, तो इसकी जगह हम लिख देते 3x। ये कितना माना है हमने, 2x प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। 3x और 2x कितने हो गए, 5x प्लस 90 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। अब इस 90 का हम पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ क्या बच जाएंगे, 5x बराबर 180 डिग्री प्लस 90 है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, माइनस के 90। तो 5x बराबर तो कितना हो गए, 90 डिग्री। तो x का मान हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, 90 5 गुणा में है, यहाँ भाग में आ जाएंगे। तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, पीछे बच गए 4, 0 हो गया 40, 5 अट्ठे 40, यानी x का जो मान आया वो कितना आया, 18 डिग्री, ठीक है। अब ये जो 18 डिग्री जो आया है, ये न तो अभी a का मान है, न ये b का मान है, न ये c का मान है, ठीक है। क्योंकि हमने x और y जो माने हैं वो हमने कोणों को नहीं माना है, ठीक है। हमने जो माना है वो क्या माना है, इनके अनुपात माने हैं। a जो है उसकी जगह 2x लिखा है, b की जगह हमने 3x लिखा है। तो सबसे पहले तो हम इस x के द्वारा हम एक तो a ज्ञात करेंगे। a हमने कितना माना था, 2x माना था, तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई, 18 डिग्री। तो हम अगर 2 को 18 से गुणा करें, 18 दूनी कितने हो गए, 36 डिग्री, ये तो आ जाएगा a का मान। और b कितना हो जाएगा, 3x है, यानी 3 को अगर हम 18 से गुणा करें तो 18 तिया कितना हो जाएंगे, 54 डिग्री, ये हो गया b का मान, ठीक है। यानी हम इनको यहाँ पर लिखे तो थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये तो आ गया कितना, 36 डिग्री, और b जो आ गया वो आ गया 54 डिग्री, ठीक है। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, c ज्ञात करना है। तो अब हम c को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ये b और c जो है दोनों देखिए एक ही रेखा पे बनने वाले कोण है, तो रेखिक युग्म हो गए। तो इनका योग जो होगा वो कितना होगा, कोण b और कोण c का योग होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि रेखिक युग्म है। अब b का मान तो हमें ज्ञात हो चुका है 54 डिग्री। तो अब c का मान हमें बेहिचक हम जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं कुछ सेकंडों में, जब हम 180 और 54 का पक्षांतर कर देंगे यहाँ पर, तो प्लस 54 के माइनस 54 हो जाएगा। तो c का जो मान है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, 0 में से 4 गए 6, यहाँ बच गए 7, 7 में से 5 गए 2, 1 का 1, यानी 126 डिग्री जो है वो हमें c का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वैसे दिखने में तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, कोई विशेष बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी मैंने लेने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रश्न ये है कि दी गई आकृति में AOB एक सरल रेखा है। यहाँ पर AOB क्या दी हुई, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है कि सरल रेखा दी हुई है,
और यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। न तो हमें यहाँ पर AOC ज्ञात करनी है, न हमें यहाँ पर COB ज्ञात करनी है। लेकिन यहाँ पर दोनों जो कोण जो दिए वो दोनों x के ही कंडीशन में दिए हुए हैं। तो हमें देखिए ऐसे जो प्रश्न आते हैं तो उसमें आपको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है कि ऐसे प्रश्न जो उनको हम कैसे हल करेंगे, इस x के हम समीकरण बनाना पड़ेगा या इन x के पहले हम वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी या पहले हमें ये कोण ज्ञात करने पड़ेंगे। तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जो प्रश्न आते हैं उनको हल करने का भी सीधा एक ही तरीका है, जो हमें ज्ञात है कि हम ये जानते हैं कि एक ही रेखा पर जो दो कोण बन रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, रेखिक युग्म कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि रेखिक युग्म जो है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी रेखिक युग्म कौन कौन सा देखिए, एक तो है AOC, एक तो जो कोण है वो है AOC, और दूसरा जो कोण है वो कौन सा है, COB। जो दूसरा जो कोण है COB, ये दो जो कोण है इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये तो हम जानते हैं। क्यों होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म है, ठीक है। तो पिछले प्रश्न पेपर में ऐसे खूब सारे किए जहाँ पर रेखिक युग्मों का हमने योग 180 करके ज्ञात किया है। अब यहाँ पे देखिए हमें दोनों में से एक कोण ज्ञात तो नहीं है, तो हम ये तो लिख सकते हैं EOC यहाँ पर कितना दिया हुआ है, EOC दिया हुआ है 3x माइनस 5 डिग्री, ठीक है। ये तो दिया हुआ है AOC प्लस COB कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 25 डिग्री बराबर कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री। तो जैसे हम समीकरण हल करते हैं वैसे इसको हम हल कर देते हैं सामान्य सा। देखिए पहले तो ये 3x, इस कोष्टक को आप हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 प्लस ये हो गए 2x प्लस 25 बराबर कितने हो गए, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर x को x जोड़ दीजिए, 3x प्लस 2x कितने हो गए, 5x। ये माइनस के 5 है, ये प्लस के 25 है, तो कितने हो गए, अब 25 में से 5 को माइनस कर दीजिए, यानी प्लस के 20 बच गए बराबर कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। 20 का पक्षांतर कर देते हैं तो 5x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 20। 5x की जो वैल्यू आई है वो तो कितनी आ जाएगी, 180 में से 20 माइनस कर दिए यानी 160 हो गए। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 160 बट्टा 5, इसमें 5 का भाग दे दीजिए, कितना होगा, 5 का भाग 16 में कितनी बार, 3 बार, 5 दिया 15, हासिल 1 बच गया, 5 दूनी 10, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई है 32 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसमें हमें सीधे x की ही वैल्यू पूछी जाती है। अब हो सकता है देखिए कंपटीशन के लायक प्रश्न है, अब इसमें यहाँ पर तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो ये हमने प्रश्न पूरा कर दिया। और हो सकता है कि प्रश्न ऐसा भी आ जाए कि हमें ये पूछ ले कि बताइए कोण EOC कितना होगा, ये भी प्रश्न आ सकता है। अगर EOC का मान पूछ ले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लिखा हुआ है EOC कितना है, यहाँ पर 3x माइनस 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। 3x की जगह कितने लिखे हमने, 32 माइनस 5, ठीक है। तो 32 को हम 3 से गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और उसमें से हम 5 कम कर दो, यानी कितना आ जाएगा, 91 डिग्री आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मान लो हमें COB का मान ज्ञात करना हो तो हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो हमें COB का भी मान ज्ञात हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक प्रश्न है, यहाँ पर एक आकृति दी हुई है जहां पर 3 सरल रेखाएं जो है AB, CD और EF, ये 3 जो सरल रेखा है ये तीनों ही O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 3 कोण के मान दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, एक ये 3x दिया हुआ है, ये 5x दिया हुआ है। और ऐसे प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था वैसा यहाँ पर भी हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, तो पहले तो हमें यहाँ पर इसको प्रश्न की आकृति है उसको थोड़ा समझेंगे हम, कि यहाँ पर हमें देखिए जो दो रेखा जो दी हुई, जैसे ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण दिए हुए, ठीक है। तो ये इसका सामने वाला कोण ये 3x है, तो इसके सामने वाला कोण भी कितना होगा, 3x होगा। अगर ये 5x है, यहाँ पर भी दो रेखा प्रतिच्छेद करें तो ये भी कितना होगा, 5x है। ये 2x होगा तो ये भी कितना होगा, 2x होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं होगी तो हम इस प्रश्न के आंसर नहीं ला सकते, ठीक। अगर इतनी चीजें हमें पता है तो हम इस प्रश्न को हम 2 तरह से हल कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका तो ये है कि मुझे ये ज्ञात करना, जैसे देखिए ये कोण दिया हुआ है, ये कोण है, तो हमें ये एक जो रेखा अगर मैं इसको लो, कौन सी, ये EF अगर मैं सोचूं, ठीक है, ये वाला भाग हम इसको ऊपर नहीं सोचते, केवल इतना सोचे कि ये EOF जो ये एक सीधी रेखा है, तो इसके ऊपर देखिए कितने कोण बन रहे हैं, एक तो ये 5x बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कोण जो है ये कितना होगा, क्योंकि ये 2x है तो इसके सामने वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। यानी हमें सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि ये जो कोण है AOC, कौन सा कोण, AOC जो है ये किसके बराबर होगा, इसके सम्मुख वाला कौन सा है, DOB के बराबर होगा।
कॉन डी ओ बी के बराबर होगा, और दोनों ही कितने होंगे, 2x हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि शीर्षमुख कोण है ये 2x है, तो इसके सामने वाला भी कितना हो गया, 2x। अब देखिए हम ये जानते हैं कि एक ही रेखा पर बनने वाले तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब हुआ 5x प्लस 2x प्लस 3x, इन तीनों का योग जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू जल्दी मिल जाएगी। देखिए 5 और 2 7 और 3 कितने हो गए, 10x बराबर हो गए 180 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 180, 10 का हम पक्षांतर कर देते हैं, बट्टा में आ गया, 0 से 0 कट, और x की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 18 डिग्री। यानी बहुत ही छोटा सा प्रश्न है जहां पर हमारे केवल प्रारंभिक ज्ञान की यहाँ पर परख ली जा रही है। ठीक है, तो एक तो तरीका है ये, पहला जो तरीका है प्रश्न को करने का वो तो ये है कि अगर मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे इसका ये जो सम्मुख कोण है या शीर्षमुख कोण जो है ये मुझे मालूम पड़ रहा है कि इन तीनों का कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ये मुझे दिमाग में आ रहा है, तब तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ प्रश्न को। और दूसरा जो तरीका है कि अगर चलो ये मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा कि ये मुझे वहां पर ऐसे थोड़ी याद आएगा कि यहाँ पर मैं इसको ऐसा रखूँ, मुझे दिमाग में आ जाएगी तीनों कोणों का 180 डिग्री हो रहा है, या इतना नहीं मालूम पड़ रहा है कि इसके सामने ये कोण कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि हम जितने भी हम शीर्षमुख कोण जानते हैं आप सारों को ही लिख दीजिए। जैसे मुझे ये पता चला कि इसका शीर्षमुख कोण तो कौन सा है, 2x है, मैंने ये लिख दिया। अब मुझे ये भी तो पता है कि ये 5x है, तो ये कितना होगा, 5x, तो ये भी पहले मैं 5x लिख देता हूँ। अब जब ये 3x है तो इसका शीर्षमुख कोण ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब मैंने ये सारे कोण लिख दिए, ये तो मुझे सारे ज्ञात हो गए कि ये सारे कोण कितने कितने डिग्री के हैं, x के रूप में तो मुझे प्राप्त हो गए। अब मुझे यहाँ से ये देखना पड़ेगा अब मुझे x की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो आपको याद हो तो पिछला वीडियो जब हमने देखा था उसमें हमने ये देखा था कि अगर किसी एक बिंदु से खूब सारी अगर सरल रेखाएं गुजरती है तो उन एक बिंदु के परिगत जो बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम वहां से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी कोण हैं इन सब कोणों को हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें करना क्या पड़ेगा, जैसे 2x है, जैसे मैं यहाँ से अगर शुरू करूँ 2x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 3x, यानी मुझे जो 6 जो कोण है इन 6 कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो अब यहाँ से मैं इनको सबको प्लस कर देता हूँ। तो 5 और 2 7, 3 10, 10 और 2 12, 12 और 5 कितने 17, 17 और 3 कितने हो गए 20x बराबर आ जाएंगे 360। तब भी हमें x की वैल्यू वैसे ही मिल जाएगी, 360 बट्टा 20 करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 एकम 2, 18 दूनी 36। तब भी हमें x की वैल्यू जो मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 18 डिग्री। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये कि आपको कहीं भी ये फिक्स नहीं करना है कि ये तो मुझे ऐसे ही कोण ज्ञात होगा। हम अगर सारे कोणों के हिसाब से भी अगर करें तब भी हमारा आंसर जरूर आएगा, लेकिन हमारा जो तरीका है जो वो बिल्कुल एक प्रॉपर होना चाहिए, जो सिद्धांत जो कहते हैं उनके अनुरूप ही होने चाहिए, तो हमें आंसर दोनों ही तरीके से मिल जाएंगे। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से रेखाएं और उनसे बनने वाले जितने भी कोण थे उनको हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखने की कोशिश की है। साथ ही हमने जो सरल जो कोण जो थे उनको प्रश्नों को देखते हुए थोड़े अच्छे प्रश्नों की तरफ आगे बढ़े और उन प्रश्नों को भी हमने बहुत ही स्टेप और सरल तरीके से हल किया है। फिर भी देखिए आपको इस प्रश्न में अगर कहीं भी आपको दिक्कत आई है या कुछ ऐसा जो बिंदु है जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो सबसे पहले तो आपसे यही निवेदन रहेगा आप इस वीडियो को एक बार देखें तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि कुछ साथी ऐसे भी है जो इस वीडियो को शायद पहली बार देख रहे होंगे या जिन्होंने आगे का वीडियो नहीं देखकर यहीं से देखना शुरू किया, तो उनको आप मैं पुनः एक बार कह दूं कि इससे पहले का जो वीडियो है जहां मैंने कोण और उनके प्रकार बताए थे, आप उस वीडियो को एक बार देखिए ताकि आज के जो प्रश्न है वो आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो बाकी जो प्रश्न है उन प्रश्नों को अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, अपने साथी जो है उनके साथ वीडियो शेयर भी करें ताकि उनको बेनिफिट मिलता रहे। और अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आपसे पुनः निवेदन कर दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन होगा वो आपको समय पर मिल जाएगा, आप कहीं भी वीडियो से वंचित नहीं होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्नों को लेकर। अपना अभ्यास जारी रखिए और आपकी गाइड में ऐसे ही जो प्रश्न जो आए हैं, जो आज हमने जो अभ्यास किए उसी से मिलते जुलते जो प्रश्न हैं जो आपको लगते हैं कि ये हमसे हल हो सकते हैं उनको आप जरूर हल करें। और फिर भी इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन जब समांतर रेखाओं पर आधारित जो कोण जो बनते हैं उन कोणों के हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो मैं पुनः कह दूं आप कमेंट्स में जरूर लिखें, तो उस वीडियो के साथ साथ उन प्रश्नों को भी अपन हल कर देंगे। तो अपना अभ्यास जारी रखिए और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।